अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कि जो हमको सुन रहे हैं और हमारी बातों को समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि अब इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, ख़ासकर हम इस्लाम के मानने वालों का हाल ये है कि गलती एक करता है और सज़ा सबको मिलती है। गलती किसी एक से हो जाती है, भूल हो जाती है, लेकिन पूरी कौम को उसी में लपेट लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, या तुम लोग तो ऐसे ही हो, तुम्हारे यहाँ का तो ये कल्चर है, तुम्हारे यहाँ तो यही माहौल है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत तकलीफ देह होती हैं कि गलती किसी एक ने की है और क्यों की है, ये तो वही जवाब दे सकता है। लेकिन हम सारे सुन रहे होते हैं, हम सारे उन चीज़ों को फेस करते हैं और हम सारों को इन बातों को सुनना भी पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ बुरे और अच्छे सारे तरह के अल्फाजों को भी हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उनमें से एक टॉपिक ये है कि भाई अगर किसी की बहू बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, खूबसीरत है, तमीज़दार है, तो ससुराल वालों ने उसका, या वो जॉब भी करती है तो ससुराल वालों का एक अलग तरह का उसके साथ रवैया हो जाता है। वो ये कि भाई इसको कस के रखो, ऐसा ना हो कि अगर इसको ढील दे दी तो ये काबू से बाहर हो जाएगी, या ये बेलगाम हो जाएगी, ये बुरे ट्रैक पे चली जाएगी, या ये बुरे माहौल में अपने आप को रंग लेगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ ले जाती हैं और बहुत ही बुरी बातें सुनने को पड़ती हैं कि भई आप अपने माहौल को देखें। अगर कोई लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, खूबसीरत है, खूबसूरत है, या उसकी इतनी काबिलियत है कि वो कमा भी रही है और अपने फैमिली का या अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही है, ससुराल वालों का सपोर्ट कर रही है, तो उसके साथ नरमी क्या बरती जाए, बल्कि और लोग सख्त हो जाते हैं कि भई ये अगर हम इसके साथ सॉफ्ट हो जाएँगे या नरम हो जाएँगे, तो ये काबू से बाहर हो जाएगी और ये घर के माहौल को ख़राब कर देगी, ये गुमराह हो जाएगी। ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा माहौल को गंदा भी करती हैं, रिश्तों को भी गंदा करती हैं और दिलों को भी ख़राब करती हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि आपने इतना ज़्यादा उसको सख्ती में रख लिया कि अब वो घर से बाहर जाएगी तो आपकी इजाज़त से, वो कहीं जा नहीं सकती, वो कहीं आ नहीं सकती, उसकी कोई पसंद नहीं है, उसकी कोई नापसंद नहीं है। मतलब उसका कुछ भी अब नहीं है। आपके हाथ में उसकी लगाम है कि आप जैसे चाहेंगे, आप ही से मुराद खाली शौहर या हस्बैंड से ही नहीं है, बल्कि पूरे उसकी फैमिली से है कि जहाँ चाहेंगी सास तो जाएँगे, जहाँ नंद चाहेंगी वहाँ ही वो जा सकती है, या ससुर जहाँ चाहेंगे, देवर जहाँ चाहेंगे वो वहीं जा सकती है। उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकती, वो कहीं किसी से मिल नहीं सकती, किसी रिश्ते को निभा नहीं सकती। वो मैके का हो या वो किसी दोस्ती का रिश्ता हो, वो किसी से नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी के साथ ज़्यादा अपना रिलेशन बढ़ाती है या उसके साथ दोस्ती में रहती है, तो वो उसको गलत ट्रैक पे ले जाएगा, वो उसको बर्बाद कर देगा या वो बर्बाद खुद भी हो जाएगी। ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही गलत और बहुत ही तकलीफ़देह, और इस हद तक तकलीफ़देह हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर कोई बहू हमारे यहाँ पढ़ी लिखी तमीज़ की आ गई है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको बहुत सँभाल के रखें, हम उसके साथ जितना प्यार दे रहे थे उससे ज़्यादा प्यार दें, उसको आज़ादी दें, ना कि ये ज़हन में रख लिया कि वो खूबसूरत है तो वो बिगड़ ही जाएगी। तो खूबसूरत तो वो आपके घर आके नहीं हुई है ना, खूबसूरत तो वो अपने घर से होकर आई है। कुदरती तौर पर वो खूबसूरत है, लेकिन आप उसको अब बुरा बना रहे हैं। अब आप उसको या तो बाग़ी कर देंगे कि वो आपकी बगावत पे खड़ी हो जाए, आपके साथ बाग़ी हो जाए, और या तो आप उसको ये मजबूर कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ बदतमीज़ हो जाओ, हमारे साथ बदकलामी करो, या फिर तुम रिश्ते को ख़त्म कर दो। और अगर उसकी बहुत मजबूरी है, वो किसी मजबूरी के तहत आपसे जुड़ी हुई है, तो वो कहीं न कहीं दिल में इतनी बगावत और बुराइयाँ और बुग़्ज़ आ जाते हैं कि वो रह तो रही होती है उन लोगों के साथ, लेकिन उनके लिए उसका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। उसके दिल में कोई उनके लिए जज़्बात नहीं होते, कोई दिल उसका ये नहीं करता कि लाओ हम इनको भी एक गिलास पानी दे दें या हम इनके अच्छे बुरे खड़े हो जाएँ। उसको लगता है बस हम एक यहाँ पर कमाने वाली औरत हैं, काम करने की मशीन है, और हम काम करेंगे और हम इनको पैसा ला के दे देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। आप उसको कहीं ले जाना नहीं चाहते, आप उसके साथ जाना नहीं चाहते, आप उसकी किसी शौक अरमान का ख़्याल नहीं रखते। आपके ज़हन में हर वक़्त एक बदगुमानी है, एक बुराई है। आपको लगता है ये बाहर निकलेगी, 4 लोग इसको देखेंगे, तो आपके घर आने से पहले भी लोग उसको 4 देखते थे।
तब तो वो नहीं बिगड़ गई, या उसने कोई गुमराही का रास्ता नहीं पकड़ लिया, ना ही वो इतनी बद से बदतर हो गई, इस लायक थी कि आपके घर आके वो आज हर तरह से परफेक्ट है। तो आपका फर्ज ये नहीं है कि आप उसको हर वक्त एक कसी हुई एक जानवर की तरह उसको रख लें कि बस तुम्हारा काम है कि तुम हमारे काम के लिए खड़ी रहोगी, उसके बाद तुम एक खूंटे से बन जाओ और तुम कहीं जा नहीं सकती, तुम कहीं आ नहीं सकती, तुम्हारा कोई मिजाज नहीं होगा, तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करना है, तुम हर बात के लिए सिर्फ हाँ कहने के लिए आई हो। तो भाई ये किस तरह के रिश्ते हैं? ये रिश्ते तो समझ में आने के बिल्कुल भी लायक नहीं है कि इनको समझा जाए। अच्छा, करता एक है और सुनती पूरी कौम है कि भाई तुम्हारे यहाँ तो जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको बड़ा दबा के रखा जाता है, उनके साथ ससुराल वाले भी बड़े सख्त होते हैं, देखो नौकरी करती है और उसके पैसे तो ले लेते हैं, उसके पैसे पे तो राज करेंगे, लेकिन उसको कहीं जाने की आज़ादी नहीं। वो अगर दोस्तों के साथ अपनी फ्रेंड्स में किसी के साथ जाना चाहती है, आप उसको जाने नहीं देते, आप किसी रिश्तेदार में अगर वो जाना चाहती, आप उसको जाने नहीं देते, या वो कुछ अपनी पसंद या नापसंद या किसी भी मौके के लिए अगर वो खड़ी होती है तो आप उसके लिए बहुत सख्त होते हैं, और आपके अल्फाज भी और आपका अंदाज भी, आपका माहौल भी सब बदल जाता है, और आपको ये लगता ही नहीं कि हमने क्या किया, और आपने एक फरमान जारी कर दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, क्यों नहीं करना है? जवाब इस बात का है कि क्या सारी पसंद और नापसंद एक अकेले इंसान की एक जानवर के साथ हो गई है क्या, कि भाई वो जानवर है, बस हमने जो कह दिया है कि इसको मानना ही पड़ेगा? वो भी एक जीती जागती शख्सियत है, वो एक इंसान है जो इतनी सलाहियत रखता है कि कमा सकता है, लोगों की खिदमत कर सकता है, लोगों को पका के खिला रहा है, और वो भी आप वालों को। और अगर वो इस पैसे पे मना कर दे कि ये पैसा हमने कमाया है, हम आपके घर पे नहीं खर्च करते, तो आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? आपके पास ये कि आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसके साथ बुरे अमल करेंगे, और एक बड़ा सा अल्फाज आपके पास है जो कुदरत ने आपको दिया है कि आप उसको तलाक दे देंगे, आप उसको घर से बेघर कर देंगे। तो क्या ये आपकी इंसानियत है? ये आपकी तमीज़ है? या इस्लाम ये बातें सिखाता है? हम तो नहीं जानते कि इस्लाम में कभी ऐसी बातें भी सिखाई गई हैं, चाहे वो रसूल के ज़माने की हो और चाहे हमारे साहबा इकराम के ज़माने की हो। अगर किसी भी औरत ने अपनी किसी भी मेहनत से पैसा कमाया या घर को सपोर्ट किया है तो उसकी बड़ी इज्जत की गई है, बड़ा उसकी ताज़ीम किया गया, और उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई कि भाई फलां ने उन वक्तों पर ऐसा किया, या हाँ उसने अपने शौहर का साथ दिया। ना कि हम उन चीज़ों को और बदनाम कर रहे हैं। लोग मुंह उठा के कह देते हैं और बड़े बुरे अल्फाजों के साथ कहते हैं कि ये इस्लाम है, जहाँ औरतों की इतनी इज्जत है, जहाँ पे हम फख्र से कहते थे कि इस्लाम में तो जो है वो कहीं नहीं है। आज हम 2-3 लोगों से ऐसे मेरी मुलाकात हुई, एक विजिट हुआ, एक मैंने अपने प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक हमने टीम बनाई, और उसके ज़रिए जब हम लोगों से मिलने गए और मुलाकात की हमने, वहाँ पे लड़कियां रो रही थीं, और उन लोगों ने कहा कि हमको सिर्फ एक काम की मशीन बना रखा है, सिर्फ हम काम करते हैं, और हमारा काम करने का तरीका ये है कि हमें टाइम से जाना है और टाइम से आ जाना है। हम मार्केट नहीं जा सकते अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से शॉपिंग नहीं कर सकते। हम अगर अपने मैके में किसी का फंक्शन है या किसी तरह का कोई प्रोग्राम है तो हम अपनी मर्जी से उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं हम आएंगे। हम पहले एप्लीकेशन पे साइन कराएंगे, और वो साइन जब हमारी हो जाएगी एप्लीकेशन, तब हम शायद सोचे कि हाँ हमको जाना है। ना हमें कपड़े खरीदने जाने की इजाज़त है, ना हमको किसी पैसे को खर्च करने की इजाज़त है, और ना ही हमको किसी तरह की भी छूट है कि हम ये काम कर सकते हैं। घर में वहीं पे नंद हैं, वहीं पे और जो रिश्ते हैं घर के अंदर, उनके साथ कोई सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरे साथ इतनी सख्ती है कि मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं कमाती हूँ और मैं खूबसूरत हूँ। दो चीजें हैं कि एक तो तुम खूबसूरत हो और दूसरे तुम कमाती हो, तो इसलिए हमारे साथ ये सख्तियां हैं कि हम खतान कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस्लाम में ज्यादातर ऐसा होता है, आज तो फिर भी थोड़ा इन चीजों में कमी आ गई है, कि आपस में रिश्ते होते थे, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारा तो फला जगह रिश्ता फला से लगा था, उसके सामने अब तुम आ मत जाना, या वो तुम उसके घर नहीं जाओगी, या तुम उससे बात नहीं करोगी। तो हमारे यहाँ तो ये कोई नई बात नहीं हो गई। इस्लाम में तो हमेशा से ये हुआ है कि आपस में खानदानों में रिश्ते होते हैं और शादियां होती हैं, तो इन चीज़ों को कभी भी बुरा नहीं माना गया। और अगर वही इंसान जिसके साथ शादी लगी थी वो सगे चचा, सगे मामू या सगे खाला का है, या अपने सगों में ही है, फूफी का बेटा है, और उसके साथ अगर आप पहले शादी से पहले रिश्ता लगा और नहीं हुआ ना, अगर
हो जाता तो वो एक अलग बात होती, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अब क्या उसके साथ दुश्मनी हो गई, या हम उसके सामने जा नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, या हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, या उसके घर के किसी फंक्शन में हम शामिल नहीं हो सकते? ये किस किताब में लिखा है? ये किस उसूल की बातें हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम इस चीज की सख्ती करेंगे तो ये औरत मेरे काबू में रहेगी और ये बेलगाम नहीं होगी, हम तो ये कहेंगे कि अगर आप ज्यादा सख्त होंगे तो बेलगामी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जितना आप सॉफ्ट होंगे, उसको ढील देंगे, उसके साथ सॉफ्ट रहेंगे और उसके साथ नरमी बरतेंगे, उतना ही वो काम बहुत आसानी से हो जाएंगे और वो कभी आपसे दूर नहीं होगी। और जितना वो आपका ख्याल रख रही है उससे कई गुना ज्यादा वो आपका ख्याल रखेगी। कभी भी ये इंसान को गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि हम किसी के साथ सख्ती करके हम उसको बांध के रख सकते हैं। कल आपने नहीं देखा है कि कल आपके साथ अगर कुछ हो गया और वो अकेली बची तो आप क्या देखने आएंगे कि वो क्या कर रही है? क्यों? क्योंकि जब आपने इतनी पाबंदी और इतनी सख्ती में रखा और आज जब उसको मौका मिलेगा कि वो फ्री है, वो कहीं जा सकती है, किसी से मिल सकती है, तो फिर वो आपका ना आपकी फैमिली का किसी का वो ख्याल नहीं करेगी। वो ये सोचेगी कि सारी जिंदगी इन लोगों ने हमको दबा के रखा, अब हमको जिंदगी में मौका मिला है तो हम क्यों इनकी सुने, क्यों ना हम अपने इस मौके का फायदा उठाएं और हम इन चीजों से अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश करें और लोगों में मिले जुले। हम भी हंसना चाहते हैं, हम भी खुश रहना चाहते हैं, हम भी शॉपिंग करना चाहते हैं, हम कमा सकते हैं लेकिन हम अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकते। हम कमा सकते हैं लेकिन अपने मैके में किसी के साथ हम 1 रुपए का नहीं कर सकते। ये कहाँ के उसूल है? ये किस तरह की बातें? ये हम नहीं, ये आप भी जानते हैं कि सख्ती ज्यादा किसी भी चीज की वो बहुत बुरा असर लेकर आती है और उसका रिजल्ट भी बहुत बुरा होता है। और हम आप उस रिजल्ट को बड़ा लाइटली लेते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन बहुत ही बुरा असर होता है। हमारा फर्ज है कि हम इस्लाम को बदनाम, बहुत बुरी तरह से जो लोग बदनाम कर रहे हैं इसको और बुरे ट्रैक पर लोग उसको ले जा रहे हैं, बराए मेहरबानी आपके आसपास या आपके घरों में अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो आप जरूर खड़े हों कि ये गलत तरीका है। क्या खूबसूरती एक गुनाह हो गई? कमाना एक सजा हो गई? कि वो कमा के भी ला रही है, खूबसूरत भी है, घर में आती है तो वो आपके घर को भी देखती है, आपके बच्चों को देखती है, आपके खानदान को देखती है और उसके बावजूद आप उसके साथ टेढ़े हैं, आपकी निगाहें टेढ़ी हैं, आपके पास कोई उसके लिए अच्छा अल्फाज नहीं है। तो आपने क्या शादी इसलिए की थी कि भाई तुम आओ हमारे घर में और हमारे घर के सारे जो काम है वो निपटाओ और हम लोगों का खर्चा उठाओ, और तुम्हें किसी चीज की इजाजत नहीं है कि तुम अच्छा कर सको, तुम कहीं जा नहीं सकती हो। आप उसको अपने खानदान की किसी शादी में जाने नहीं देते कि 4 लोग तुम्हें देखेंगे। अगर वो बदशक्ल होती तो आप ये कहते कि भाई बदशक्ल है, ये नहीं जाने लायक, लेकिन अगर वो जाने लायक है और पहन ओढ़ के भी वो दुगनी अच्छी लगती है और आप उसको नहीं जाने देते, तो इसका तो मतलब ही अलग हो गया कि कहीं ना कहीं या तो आप में ही इतनी ज्यादा कमी है कि आप एहसास कमतरी में इतने ज्यादा मुब्तला हैं कि अगर ये चली जाएगी तो मेरे बारे में लोग बात करेंगे या मेरी बेइज्जती होगी या लोग मुझे बहुत कुछ बोलेंगे कि फलां की बीवी देखो कैसी है और फलां कैसा है। ये तो ऐसा ही लगता है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के माहौल को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें खुद में इतनी ज्यादा कमी होती है, क्योंकि जो क्लियर है, जो सही है, वो कभी भी ये कदम नहीं उठाएगा। वो आज़ादी देगा औरत को, आज़ादी की बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो आज़ादी उसको मिलेगी तो वो हवा में उड़ने लगेगी। ऐसी बहुत मिसाल के लिए तो आप किसी को भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती, अपने खानदान को, अपने शौहर को या अपने जो रिश्ते जुड़े हैं उनको कभी वो बदनाम नहीं करना चाहती। वो हमेशा यही चाहेगी कि हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहें, सही रहें, ना कि आप जब उसके साथ इतनी सख्ती, तंबी और जुल्म और तशद्दुद करेंगे, या आप उसको मारते पीटते हैं या उसके साथ कुछ नहीं, आपने उसके साथ एक साइलेंट माहौल ही बना के रखा है कि आप उसकी कुछ सुनेंगे ही नहीं। अब उसकी ना आपको अच्छे से मतलब है ना बुरे से मतलब है, सिर्फ वो काम करे, आपके बच्चे पाले और आपके चार दीवारी के अंदर रहे। ना उसको किसी शादी में जाना है, ना किसी फंक्शन में जाना है, और जब आपको लगे कि नहीं इसको दिखाने की जरूरत है तो आपने उसको पेश कर दिया और 4 लोगों के सामने दिखा दिया कि भाई ये मेरी बीवी है या ये मेरी बहू है, ये मेरी भावज है। आपने किसी के सामने ले जाके उसको पेश कर दिया, क्या दिखाने के लिए? जब आपके अंदर इतना ज्यादा एहसास कमतरी था तो आज आप दिखा रहे हैं, तो क्या लोग घर में जाके बातें नहीं करेंगे कि इनकी बहू किसी के सामने नहीं जाती या किसी के घर नहीं जाती है, या ये लोग इतना बहू के साथ जुल्म करते हैं। आप शौहर होके देखिए, सारे रिश्ते साइड हो जाते हैं, लेकिन जब शौहर अपना अच्छी तरह नहीं होता या वो अच्छे माहौल के साथ अपनी बीवी या बच्चों के साथ नहीं होता, तो वो एक पूरा
ख़ानदान ख़राब होने की कगार पर आ जाता है और इतनी बर्बादी हो जाती है कि फिर वो रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो पाते। और जैसे ही उस औरत को मौका मिलता है या कभी भी उसको ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हैं, तो वो पहली फुर्सत में पहला काम ये करती है कि उस इंसान से अलग होना चाहती है। कि ज़ुल्म की और सख्तियों की एक लिमिट होती है। जब आपने खुद अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, ना आपको फैशन का ख़्याल है, ना आपको उसकी मोहब्बत का ख़्याल है, ना उसके कहीं घूमने-फिरने का ख़्याल है, ना आपको कहीं ले जाना है, तो ये किस तरह की आपकी बातें हैं? और जब आपने शादी की और अब आप ये कहते हैं कि तुमको किसी से मिलना नहीं है, तुमको कहीं जाना नहीं या मुझे मिलना पसंद नहीं है, तो आपने जब शादी की थी तो आपको ये नहीं मालूम था कि हम जहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ पे इंसान रिश्तों से जुड़ा हुआ है, उसके इतने सारे रिश्तेदार हैं, उसके ख़ानदान वाले हैं, उसके अपने बहन-भाई हैं, ये इसको जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं था तो आप शादी से पहले इस बात को तय कर लेते कि भाई हम शादी इसी शर्त पे इस घर में करेंगे, जबकि इस लड़की को आज के बाद इस घर में नहीं आना है, इस खानदान के किसी फंक्शन में नहीं जाना है, उसको मार्केट जाने की इजाज़त नहीं है, उसको किसी शादी और फंक्शन में जाने की इजाज़त नहीं। तो आप ये बातें कह लेते, फिर हम देखते कि कोई भी लड़की का बाप आपके हवाले या कोई भी भाई अपनी बहन को आपके हवाले कर देता, तो हम आपकी बहादुरी जानते कि सच में आप बहुत बहादुर हैं, कि भाई वो लोगों ने अपने घर का कूड़ा निकाल के आपके सर पर फेंक दिया। तो इसलिए आप जो करें वो ऐसा करें कि इस्लाम बदनाम होने से बच जाए। आज गैर मज़हब कहते हैं कि आपके यहाँ तो भैया जो लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते, उनको पहनाने ओढ़ाने में बड़ी सख्ती कि तुम ये नहीं पहनोगी, तुम वो नहीं पहनोगी, तुम पहनोगी तो तुम बिगड़ जाओगी, तुम बुरी हो जाओगी। ये किस तरह की बातें हैं? आप किसी की लड़की की दिल आज़ारी इस हद तक कर रहे हैं और सिर्फ वो लड़की ही नहीं परेशान हो रही है, उससे जुड़े जो भी रिश्ते हैं वो सारे परेशान हो रहे होते हैं। वो दिल ही दिल में कुढ़ रही है और आपका नाश्ता भी बना रही है, खाना भी बना रही है, आपके साथ हर तरह से वो आपकी खिदमत कर रही है, आपके बच्चों की कर रही है और कमा के भी ला रही है, और उसके बावजूद आप उसके साथ इस तरह के बर्ताव करेंगे तो आप खुद सोचिए कि माहौल कैसा बनेगा। ये माहौल खुशगवार और पुरसुकून तो कभी नहीं हो सकता, सिवाय माहौल में खराबी तो हो सकती है लेकिन माहौल में अच्छाई कभी नहीं हो सकती। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम जिस लड़की को ब्याह के लाए हैं उसको हम पूरी तरह से फ्रीडम दें, और लड़कियों के लिए भी यही बात है कि आप बर्दाश्त करें, एक हद तक बर्दाश्त करें जो बर्दाश्त करने की हद है। और एक अल्फाज लोगों ने सीख लिया है सबर। सबर का मतलब बिल्कुल गलत निकाल लिया है कि सबर का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप किसी को परेशान करते रहें और सामने वाला सर झुका के आपकी हर गलती को तस्लीम करता रहे कि नहीं आप जो कह रहे हैं वही सही है। सबर का मतलब ये नहीं होता। सबर का मतलब होता है कि आप किसी की गलती है आप उसको वहीं रोक दें, आप उसको मना करें कि नहीं यहाँ पे तुम गलत हो और हम तुम्हारी इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे गलत हो। और अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और अपनी किसी भी तकलीफ को बर्दाश्त ना करें, लेकिन अपनी बातों को कहें ज़रूर, और उन बातों के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। आपको ऊपर वाले ने 2 हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, अकल दी है, आपको इतनी सलाहियत दी कि आप खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं, आप कमा भी रही हैं, और उसके बावजूद आप किसी की गलत बातें बर्दाश्त कर रही हैं। ये आपसे अल्लाह पूछेगा और आप खुद अपने हक में गलत कर रही हैं। आप बर्दाश्त करिए जो आपको लगता है कि हाँ ये बर्दाश्त करना चाहिए। आप गलत कोई काम मत करें, गलत कोई स्टेप ना उठाएं, लेकिन जहाँ पे आपके साथ आपको बिल्कुल आज़ादी नहीं है, आप एक कैद में हैं और एक आप मशीन की तरह इस्तेमाल हो रही हैं या एक जानवर की तरह इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम आपको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और आप इस्तेमाल हों। आपको भी अल्लाह से सामना करना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ हमने ये गलतियाँ की हैं। आप अपने अंदर खुद इतनी सलाहियत रखिए, इतनी हिम्मत रखिए कि हाँ अगर कोई बात ऐसी होती है तो हम उसको जवाब देंगे, हम उसका सामना करेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे, हम खड़े होंगे अपनी बात के लिए, क्योंकि हमको भी आज़ादी चाहिए, हम भी इंसान हैं। हमारा भी दिल करता है 4 लोगों में बैठने का, हमारा भी दिल करता है शादी और फंक्शन में जाने का, अच्छे कपड़े पहनने का या अच्छा खाने का या बाहर घूमने जाने का हमारा भी दिल करता है। क्या हम जानवर नहीं हैं? हम जानवर की कौम से बिल्कुल भी नहीं हैं, हम इंसानों की कौम से हैं। हमको अल्लाह ने इंसान बना के भेजा है, तो हमारी 10 ज़रूरतें हैं, हमारी 10 ख्वाहिशात हैं, और फिर जब हम खुद कमा रहे हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारा ही पैसा हम अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते या हम अपने अपनों को नहीं दे सकते और हम सिर्फ आपके गुलाम बन के रह गए हैं कि आप हमको जिस तरह चाबुक मारते जाएंगे और हम सर झुका के उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। तो आपके आसपास, आपके घर में या आप खुद अगर ऐसा कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी
एक इंसान, एक अच्छे से अच्छे इंसान बनिए। और इस्लाम में एक बार भी आप इस्लाम की किसी भी हदीस को खोल के देख लीजिए, आप कुरान को उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप औरत को सख्ती के साथ रखें या उसके साथ जुल्म और तशद्दुद करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से, इसी वक्त से आप कसम खा लीजिए कि नहीं, हम भी औरत को इंसान समझेंगे और उसके साथ सॉफ्ट रहेंगे, हम भी उसके साथ वो नरमी बरतेंगे जो उसको चाहिए, या उसकी बातों को हम सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और उसकी हर वो ज़रूरत जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन रिश्तों को भी निभाने की कोशिश करेंगे और उसकी बातों को भी सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और हर तरह से उसका सपोर्ट करेंगे। ना कि आप घर वालों की माँ और बहन और जो रिश्ते हैं, आप उनके बहकावे में आके अपनी आखिरत खराब कर लें और आप अल्लाह को मुंह ना दिखा पाएं कि हाँ हमने क्या किया, हमने अपनी बीवी को किस तरह से रखा। ये चीज़ें बहुत तकलीफ दें हैं। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से ज़रूर कहीं ना कहीं असर होगा और आप ज़रूर मानेंगे, और एक मानेगा तो एक ख़ानदान अच्छा होगा, ज़िंदगी पुरसुकून होगी, बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा। अगर आप दिन भर के बाद थक के आएंगे तो सामने से आपको प्यार भी मिलेगा, आपको एक शफ़क़त भरे अल्फाज भी मिलेंगे और बहुत नरमी होगी। जो माहौल ख़राब था वो बहुत जल्द अच्छे में बदल जाएगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ज़िंदगी पुरसुकून हो, क्योंकि रिश्ते बहुत कीमती हैं, इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये टूट जाते हैं फिर आप इनको जोड़ नहीं पाते, क्योंकि कहते हैं एक बार शीशे में बाल आ जाए तो फिर वो बाल कभी भी नहीं जाता। इसलिए रिश्तों को हमारा काम है, हम इंसान हैं, कि मोहब्बत और खुलूस के साथ सजा के रखें, ना कि हम उनको जुल्म और तशद्दुद और किसी बुरी चीज़ों की नज़र कर दें कि हमारा पूरा माहौल ख़राब हो जाए, हमारा माशरा ख़राब हो जाए, हम लोगों की निगाहों में दिखाई देने लगे कि ये एक बुरी कौम है जो अपनी औरतों के साथ बुरा बर्ताव करती है, जुल्म करती है और पैसे और कौड़ी और उनकी सजावट से उनको महरूम रखती है, हर चीज़ उनके ऊपर सख्ती करती है। तो आज आप हमें इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना जाएं। अल्लाह हाफिज़।